हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ शमशेर पीएचडी मैथ्स। बेटा 12th क्लास में हमारे चैप्टर 7 में होट्स की एक्सरसाइज चल रही है। इस एक्सरसाइज में बेटा हम 10th क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में एक फंक्शन दे रखे, उसको आप मान लीजिए y। लेट y इज इक्वल टू सीकेंट x डिग्री। बेटा जब भी एंगल डिग्री में हो ना, आप उसको रेडियंस में कन्वर्ट ज़रूर करें। सीकेंट पाई एक्स अपॉन 180। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वाई का हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। सीकेंट थीटा का क्या हो जाएगा, सीकेंट थीटा इंटू टेंजेंट थीटा इंटू डेरिवेटिव ऑफ थीटा। क्लियर है। अब इसका डेरिवेटिव पाई बाई 180 हो जाएगा, तो पाई बाई 180 को आप आगे ले आइए और ये हो जाएगा सीकेंट पाई एक्स अपॉन 180 इंटू टेंजेंट पाई एक्स अपॉन 180। इसके बाद दूसरे फंक्शन को उठाइए, उसको जेड मान लीजिए। लेट जेड इज इक्वल्स टू, ये आपके पास है टेंजेंट एक्स डिग्री। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, डिग्री को हमेशा रेडियंस में जरूर कन्वर्ट कीजिएगा। टेंजेंट पाई एक्स अपॉन 180 हो गया। अब डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जेड का हो जाएगा डी जेड अपॉन डी एक्स। टेंजेंट थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा इनटू डेरिवेटिव ऑफ थीटा। थीटा आपके पास है पाई एक्स अपॉन 180, इसका डेरिवेटिव पाई बाई 180 हो जाएगा। पाई बाई 180 को आप आगे लिख दीजिए और यहाँ पर आपके पास सीकेंट स्क्वायर पाई एक्स अपॉन 180। अब आपने बताना y का डेरिवेटिव और z के रिस्पेक्ट में करना। इसका मतलब आपने डी वाई अपॉन डी जेड बताना है, और डी वाई अपॉन डी जेड का तरीका होगा डी वाई अपॉन डी एक्स को डिवाइड करेंगे डी जेड अपॉन डी एक्स से। डी वाई अपॉन डी एक्स आपके पास है पाई बाई 180 इंटू सीकेंट पाई एक्स बाई 180 इंटू टेंजेंट पाई एक्स अपॉन 180 डिवाइडेड बाई डी जेड अपॉन डी एक्स है पाई बाई 180 इंटू सीकेंट स्क्वायर पाई एक्स अपॉन 180। पाई बाई 180 पाई बाई 180 कैंसिल हो गया, एक सीकेंड से एक सीकेंड कैंसिल हो जाएगा। अब बचा टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा को आप क्या लिखेंगे, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और नीचे जो सीकेंट थीटा है, सीकेंट थीटा ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा, कोस पाई एक्स अपॉन 180। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बच गया, साइन पाई एक्स अपॉन 180। इसको आप साइन एक्स डिग्री भी कह सकते हो। यहाँ पर रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट कर दिया। जब डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करते हैं तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जब रेडियंस को डिग्री में करते हैं तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। ये क्वेश्चन था बेटा आपके पास से 11th। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12th में। ध्यान से देखिएगा, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, जब भी एंगल डिग्री में तो उसको रेडियंस में कन्वर्ट जरूर कीजिएगा, चाहे डेरिवेटिव करें चाहे इंटीग्रेशन करें। इंटीग्रेशन क्या होता है, एंटी डेरिवेटिव होता है। 12th क्वेश्चन में लेट y इज इक्वल टू, दो फंक्शन दे रखे हैं, y दे रखे हैं टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस ए एक्स अपॉन 1 माइनस ए एक्स। आप इसमें दो तरीकों से कर सकते हो। एक तो ए एक्स को टेंजेंट थीटा पुट कर दीजिए, पुट ए एक्स इज इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा। जब आप ए एक्स को टेंजेंट थीटा पुट करोगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस टेंजेंट थीटा अपॉन 1 माइनस टेंजेंट थीटा। अब टेंजेंट इनवर्स तो एज इट इज, और ये आपके पास टेंजेंट पाई बाई 4 प्लस थीटा का फॉर्मूला होता है भाई। अब टेंजेंट इनवर्स के सिंपल कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा पाई बाई 4 प्लस थीटा। अब थीटा के लिए आप यहाँ से ले आओ टेंजेंट इनवर्स ए एक्स, तो ये आपके पास हो जाएगा y इज इक्वल्स टू पाई बाई 4 प्लस थीटा। थीटा की वैल्यू हो जाएगी टेंजेंट इनवर्स ए एक्स।
अब डेरिवेटिव करेंगे आप, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, पाई बाई 4 का 0 क्यों कॉन्स्टेंट है, और इसका टेंजेंट इनवर्स के हिसाब से 1 अपॉन 1 प्लस ए एक्स का होल स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स। ए एक्स का डेरिवेटिव ए हो जाएगा, तो ए तो ऊपर हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इसके बाद दूसरे फंक्शन को आप जेड मान लीजिए, लेट जेड इज इक्वल्स टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये अब डिफरेंशिएट करेंगे आप, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जेड का हो जाएगा डी जेड अपॉन डी एक्स। पावर के हिसाब से करेंगे तो 1/2 और इसकी पावर -1/2 और इनटू डेरिवेटिव अंदर वाले फंक्शन का, अंदर फंक्शन 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, ए स्क्वायर एज ऑप्शन एक्स स्क्वायर का होगा 2x, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2 इंटू रूट ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। अब आपने बताना डी वाई अपॉन डी जेड, तो क्या करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स को डिवाइड कर दें डी जेड अपॉन डी एक्स से। अब डी वाई अपॉन डी एक्स आपके पास क्या है, ए अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई इसका रेसिप्रोकल कर दें रूट ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर एक्स। एक ए से एक कैंसिल हो जाएगी यहाँ पर, और हाफ पावर ये कैंसिल हो जाएगी, तो आपके पास बचेगा 1 अपॉन ए एक्स इंटू रूट ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये बेटा आपके पास आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 12। इसके बाद 13th, हाँ 12th है। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 13th में पहुँचते हैं। 13th क्वेश्चन में क्या बोलता है देखिएगा, 13th क्वेश्चन में आपको दे रखे है x इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ t, जहाँ पर t की वैल्यू 0 से बड़ी है, क्यों, क्योंकि 0 का और नेगेटिव का लॉग एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t, x का हो जाएगा dx अपॉन dt, लॉग ऑफ t का हो जाएगा 1/t, क्लियर है। इसके बाद आपको दे रखे है y इज इक्वल्स टू दे रखे है 1/t, जहाँ पर t की वैल्यू 0 से बड़ी है। यहाँ भी डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t, y का हो जाएगा dy अपॉन dt, 1/t का मतलब t की पावर -1, इसका डायरेक्ट हो जाएगा -1/t स्क्वायर, ठीक है। अब आप बताएंगे dy अपॉन dx क्या होगा, dy अपॉन dt को डिवाइड कर दें dx अपॉन dt से, dy अपॉन dt है -1/t स्क्वायर और dx अपॉन dt इसका रेसिप्रोकल t/1 हो जाएगा, तो ये -1/t हो जाएगा, क्लियर है। अब आपने इसका करना सेकंड डेरिवेटिव, डिफरेंशिएटिंग अगेन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि आपने डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बताना है। इसका मतलब होता है कि जो डी वाई अपॉन डी एक्स है उसका विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स -1/t। अब यहाँ t है, इसलिए आप एक काम करेंगे, यहाँ पर डी बाई डी एक्स बटे में था, बटे में ही है, t है ना, तो dt से डिवाइड कर दें, dt से मल्टीप्लाई कर दें। अब इसका t के रिस्पेक्ट में जो डेरिवेटिव करेंगे तो t की पावर -1, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा -1/t स्क्वायर, 1/t स्क्वायर। dx अपॉन dt है, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो dx अपॉन dt 1/t है, तो इसका रेसिप्रोकल t/1 हो जाएगा, तो ये आपके पास हो गया 1/t, क्लियर है। अब जो प्रूव करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड उठाइएगा, लेफ्ट हैंड साइड है सेकंड डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव आपके पास आया था 1/t और प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव आया था -1/t, ऐड करेंगे 0 आ जाएगा,
यही आपके पास राइट हैंड साइड है, यही आपने प्रूव करना था। क्लियर है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। ध्यान से देखिएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोलता है ये। क्वेश्चन नंबर 14 में सेकंड डेरिवेटिव पूछा गया है और दे क्या रखे हैं, वी हैव रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ वाई इज इक्वल्स टू रूट ऑफ ए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, फिर एक्स का 1, ये हो जाएगा 1/2 रूट वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। ये टर्म आप राइट में लेकर के जाएंगे 1/2 रूट वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 1/2 रूट एक्स, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, रूट वाई इधर ले आइए आप, तो डी वाई अपॉन डी एक्स आपके पास हो जाएगा माइनस रूट ऑफ वाई अपॉन रूट ऑफ एक्स। इसके बाद चलते हैं हम सेकंड डेरिवेटिव में, डिफरेंशिएटिंग अगेन, डिफरेंशिएटिंग अगेन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो जाएगा डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, इस माइनस एज ए कोफिशिएंट है, y अपॉन एक्स पहले तो पावर है, इसका मतलब माइनस एज इट इज, और ये y अपॉन एक्स की पावर 1/2 है। जब आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1/2 और इसकी पावर माइनस 1/2 हो जाएगी इनटू डेरिवेटिव अंदर फंक्शन का, अंदर फंक्शन है y अपॉन एक्स माइनस 1/2, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे x अपॉन वाई रेज टू पावर हाफ, और इसका डेरिवेटिव u अपॉन वी से, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर माइनस 1/2, ये हो जाएगा रूट ऑफ एक्स अपॉन रूट ऑफ वाई। क्लियर है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर एज इट इज, एक्स एज इट इज, डी वाई अपॉन डी एक्स आपके पास क्या है, माइनस रूट वाई अपॉन रूट एक्स माइनस वाई। अब आप इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस 1/2 रूट ऑफ एक्स अपॉन रूट ऑफ वाई, और यहाँ से आप जब माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये प्लस बन जाएगी, और आपके पास ये होगा रूट एक्स, तो ये हो जाएगा रूट ऑफ एक्स इंटू रूट ऑफ वाई माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। आप यहाँ से हाफ पावर कैंसिल कर सकते हैं, ऊपर से रूट वाई कॉमन ले सकते हैं, 1/2 रूट एक्स अपॉन रूट वाई, ऊपर से रूट ऑफ वाई कॉमन ले लेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, ये प्लस हो जाएगी बेटा, माइनस हमने कॉमन ली थी, रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। क्लियर है। रूट वाई से रूट वाई कैंसिल हो जाएगा, हाफ पावर ये कैंसिल हो जाएगी, 1/2 रूट एक्स प्लस रूट वाई किसके इक्वल है, रूट ऑफ ए के इक्वल है, फ्रॉम फर्स्ट जो स्टेटमेंट दी थी उसके मुताबिक, फ्रॉम फर्स्ट। क्लियर है। और यहाँ पर x की पावर 3/2 हो जाएगी। क्लियर है। तो ये बेटा आपके पास रिजल्ट था इसका 14th क्वेश्चन का। क्लियर है। फर्स्ट का हमने यूज किया। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15th में। 15th क्वेश्चन में क्या है, देखिए ध्यान से। ये कहता है कि एक फंक्शन दे रखे है y इज इक्वल्स टू 12 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2, और इंटरवल दे रखे हैं बेटा -1 से 2 का क्लोज इंटरवल, और टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है। देखिए 12 एज इट इज, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 ये हो जाएगा। जब आपसे एक बात कही जाए टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसका सीधा सा मतलब क्या है, रोल्स थ्योरम। इसका सीधा सा मतलब आपने रोल्स थ्योरम अप्लाई करनी है। क्लियर हो गया। तो बेटा रोल्स थ्योरम के स्टेप्स क्या क्या होंगे ध्यान दीजिए। सबसे पहले फंक्शन इज इक्वल्स टू 12 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2,
इज ए पोलिनोमियल फंक्शन विच इज continuous for each x belongs to close interval -1 to 2। इसके बाद बेटा सेकंड स्टेप में आप इसका डेरिवेटिव करेंगे। डेरिवेटिव 12 तो एज ए कोएफिशिएंट हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2x - 1 विच एग्जिस्ट्स फॉर each x belongs to open interval -1 से 2 for each x belongs to -1 to 2 that is function is derivable for each x belongs to open interval -1 से 2। इसके बाद तीसरा स्टेप, फंक्शन की वैल्यू -1 पर बताएं, फिर फंक्शन की वैल्यू 2 पर बताएं। फंक्शन की वैल्यू -1 पर 0 होगी, फंक्शन की वैल्यू 2 पर भी 0 होगी। इसका मतलब f ऑफ -1 इज इक्वल्स टू f ऑफ 2। हेंस ऑल 3 कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम are satisfied by given function, then there exists at least one point C belongs to open interval -1 से 2 so that f डैश सी इज इक्वल्स टू 0। अब f डैश सी क्या हो जाएगा आपके पास 12 इंटू 2c - 1 इज इक्वल्स टू 0। इट मीन्स c की वैल्यू 1/2 आ जाएगी जो बिलोंग करती है -1 और 2 के बीच में। अब c कहाँ से बिलोंग करता है x के इंटरवल से, तो इसका मतलब x की वैल्यू 1/2। अब जो कर्व दे रखा था उसको नंबर फर्स्ट डाल देते हैं। फ्रॉम फर्स्ट fx मीन्स होता है y इज इक्वल्स टू 12 इंटू x + 1 इंटू x - 2। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 12 इंटू ये आपके पास हो गया 3/2 और ये आपके पास हो गया -3/2। तो 2 इंटू 2 4, 4 से इसको कैंसिल करेंगे 3, तो कुल मिलाकर के -27 आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट रिक्वायर्ड पॉइंट इज, पॉइंट हमने ए मान लिया, x कोऑर्डिनेट 1/2 है और y कोऑर्डिनेट -27 है, तो ये बेटा आपके पास पॉइंट आ जाएगा। जब ये कहा जाए कि टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, और जब ये कहा जाए कि टेंजेंट इज पैरेलल टू कोड, फिर से लिख देता हूँ, जब आपसे ये कहा जाए कि टेंजेंट इज पैरेलल टू कोड, दिस इंप्लाइज दैट LMV थ्योरम अप्लाई करनी है। क्लियर हो गया? और जब ये कहा जाए टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, इट मींस रोल्स थ्योरम लगानी। ये बात पे ध्यान रखिएगा, ये बात आपको पहले भी बताई गई थी। ठीक है, अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन 16th क्वेश्चन में क्या बोलता है, बाई कंसिडरिंग द फंक्शन, एक फंक्शन आप मान करके चलें x - 3 इंटू log x, x - 3 इंटू log x, और ये प्रूव करें बाई कंसिडरिंग द फंक्शन शो दैट द फंक्शन दिस सेटिस्फाइड बाई एटलीस्ट वन वैल्यू बिटवीन 1 to 3, 1 और 3 के बीच में। x बिलोंग कहाँ करता है, 1 से 3 के क्लोज इंटरवल में बिलोंग करता है। ठीक है, सबसे पहले देखिए बेटा fx इज इक्वल्स टू x - 3 इंटू log x इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्टिन्यूस फंक्शंस, 2 कॉन्टिन्यूस फंक्शंस। कैसे 2 कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, एक तो पॉलिनोमियल है एंड दूसरा लॉगरिदमिक फंक्शन है।
लॉग फंक्शन, और लॉग फंक्शन में ये होना चाहिए कि x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ऐसा ही है। दैट इज फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस फॉर ईच x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 2 3। क्लियर है। इसके बाद सेकंड स्टेप फंक्शन का आप डेरिवेटिव करेंगे, u इंटू वी से होगा। फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव फर्स्ट हो जाएगा 1 विच एग्जिस्ट्स फॉर ईच x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 2 3। दैट इज फंक्शन इज डेरिवेबल फॉर ईच x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 से 3। इसके बाद तीसरे स्टेप में बेटा फंक्शन की वैल्यू 1 पर बताएंगे। इसमें कोई थ्योरम का नाम लिखा, तीनों कंडीशन चेक करते हैं। फंक्शन के लिए जब 1 पर आप बताएंगे तो आपके पास हो जाएगा 1 माइनस 3 इंटू लॉग ऑफ 1। लॉग ऑफ 1 0 होता है। और फंक्शन के लिए जब 3 पर बताएंगे तो 3 माइनस 3 इंटू लॉग ऑफ 3, तो ये भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब f ऑफ 1 इज इक्वल्स टू f ऑफ 3। हेंस ऑल 3 conditions of Rolle's theorem are satisfied by given function, then there exists at least one point C belongs to open interval 1 2 3 so that f dash C is equals to 0। अब f dash C क्या हो जाएगा, C माइनस 3 अपॉन C प्लस लॉग ऑफ C इज इक्वल्स टू 0। C एलसीएम आ जाएगा, C माइनस 3 प्लस C लॉग C इज इक्वल्स टू 0। अब आप c की जगह इस टर्म को इधर भी ले जा सकते हो, तो जो c माइनस 3 वो 3 माइनस सी हो जाएगा। c लॉग c इज इक्वल्स टू 3 माइनस सी, और इस c किसकी जगह था, x की जगह, x लॉग x इज इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स। हैंस प्रूव्ड। यही बेटा आपने प्रूव करना था। क्लियर हो गया ये था। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन 17th क्वेश्चन कहता है एलएमवी थ्योरम कहाँ पे फेल होती है। बेटा सबसे पहले फंक्शन दे रखे हैं x रेज टू पावर 1/5 और x कहाँ बिलोंग करता है, -1 से 1 के बीच में। x बिलोंग करता है -1 से 1 के क्लोज इंटरवल में। सबसे पहले तो फंक्शन इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 1/5। पोलिनोमियल नहीं कह सकते, पोलिनोमियल में पावर होल नंबर होनी चाहिए, बता रखे है। तो इसके लिए आपको 2 वर्ड बताए थे, इज डिफाइंड एंड हैव ए यूनिक। ये 2 वर्ड याद रखने बताए थे, डिफाइंड और यूनिक। ऐसे क्वेश्चन में जब पोलिनोमियल ना हो, इज डिफाइंड एंड हैव ए यूनिक वैल्यू फॉर ईच एक्स belongs to close interval -1 to 1, that is function is continuous for each x belongs to close interval -1 to 1। इसके बाद सेकंड स्टेप में फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे 1/5 x की पावर -4/5, यानी कि 1/5 और x की पावर 4/5 इज नॉट डिफाइंड एट x इज इक्वल्स टू 0। ये 0 पर डिफाइन नहीं करता, और 0 इस इंटरवल में आता है अपना -1 से 1 के ओपन इंटरवल में, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो जाता है इसलिए। दिस और फंक्शन का डेरिवेटिव जब यह एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसका मतलब फंक्शन इज नॉट डेरिवेबल एट x इज इक्वल्स टू 0 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -1 to 1। और जब यह नहीं थी, इसका मतलब फंक्शन इज नॉट डेरिवेबल फॉर ईच x
बिलोंग्स टू -1 से 1 का ओपन इंटरवल, दैट इज LMV इज नॉट एप्लीकेबल, LMV अप्लाई नहीं हो सकती। और रोल्स की पूछे बेटा, रोल्स भी अप्लाई नहीं हो सकती, इसने LMV के बारे में पूछा था, तो ऐसा आपने बता दिया कि LMV थ्योरम यहाँ पर अप्लाई नहीं हो सकती क्योंकि डेरिवेबिलिटी की कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं होती है। क्लियर है बेटा? तो ये थी आपके पास ओट्स की एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 7 डिफरेंशिएशन में। अब आगे का जो टॉपिक है बेटा 8th चैप्टर, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। आप इनको बहुत अच्छे तरीके से साफ और सुंदर काम करें। ओके, थैंक यू।